दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों लेटेस्ट में कुछ खबर है और जानकारी है। विभिन्न चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर जो लगातार हो रहे आंदोलन और आंदोलन के साथ साथ लीगल प्रोसेस में भी आवेदन हो रहे हैं। और वहीं वर्तमान में देखा जाए जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सागा ग्रुप की हैं, जिसमें से दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिक्विडेटर जो नियुक्त हुए संजीव कुमार राय जी, उनसे बातचीत हुई। बातचीत के बाद में जो चीज़ें सामने आई, उन्होंने जो बताया कि उन्होंने सेंटर रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने मांग की है, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपना काम शुरू किया है और डॉक्यूमेंट्स की मांग की है। और कहीं ना कहीं अब सेंटर रजिस्ट्रार की तरफ से डॉक्यूमेंट्स देने में तेज़ी लाई जाती है या वो विलंब करते हैं, ये काफ़ी देखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि सरकार की एजेंसी, सरकार की संस्थाएं बहुत ही सुस्त हैं। जहाँ देने का मामला आता है, जहाँ निवेशकों के हितों का मामला आता है, ये केवल सरकार का खजाना और अपना खजाना भरने में लगे रहते हैं। लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के, हो रहे कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर के देखा जाए, अभी तक ठोस पॉलिसी ना तो सरकार के पास है और न सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी के पास है। और पिसेंगे वही लोग जो ज़मीनी स्तर पर इन्होंने बेहतर ढंग से काम किया था, सरकार का ठप्पा देखा था और निवेशकों ने जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार का ठप्पा देख करके इनमें अपना पैसा निवेश किया था। आज वो अपने पैसे के लिए काफ़ी परेशान हैं, पैनिक हैं। और एक चीज़ जान लो कि अगर आप लोग एकजुट रहे तो भुगतान तो सरकार को देना ही होगा और सरकार को बाध्य कर दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड सरकार ने किया है, जीएसटी ने सरकार ने रखी है, ऑडिट का जो पैसा था वो भी सरकार के पास है, रजिस्ट्रेशन का पैसा भी सरकार के पास है, सब कुछ तो सरकार के पास है। और वो अपना खजाना समय समय पे इन विभिन्न चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अपना खजाना भरते रहे। लेकिन आम जनता का, आम नागरिक का, सीधे साधे लोगों का खजाना क्या, उनकी मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई उनके हाथ से जाती रही। और सरकार की पॉलिसी इतनी निम्न क्वालिटी की है, इतनी घटिया है कि जिसके वजह से ठग लोग बड़ी आसानी से सीधे साधे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। और बाद में वही कहते हैं ना, सांप निकल गया और फिर लकीर पीटते रह जाते हैं लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। निवेशकों के मेहनत की कमाई हुई गाढ़ी रकम सुरक्षित भी करनी होगी, सरकार को देना भी पड़ेगा। और सरकार क्यों देगी? क्योंकि सरकार ने ही, देखा जाए, लाइसेंस से लेकर के सारी पॉलिसी, नियम कानून सरकार ने बनाए हैं और समय समय पर ऑडिट भी कराया है, जीएसटी भी ली है, टैक्स भी लिया, सब कुछ सरकार लेती थी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निवेशकों की हितों की रक्षा और भुगतान के लिए अतिशीघ्र चाहे क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए, चाहे इन ठगों की संपत्ति को अटैच करे, सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान कराए। लेकिन अब अति अधिक विलंब बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं देखा जाए अब जगह जगह, चाहे वो कोई राज्य हो, अब सरकार के खिलाफ, सरकार की नीयत पे भी अब लोग उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं और आंदोलन भी शुरू हो गया है। और आंदोलन ही मात्र एक ऐसा विकल्प है जो आपको न्याय भी दिला सकता है, आपका भुगतान भी करवा सकता है। क्योंकि न्यायालय के विषय में मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यायालय, हम नहीं कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हुए वो कहते हैं कि अमीरों की पक्ष में खड़ी हुई दिखती है, गरीबों के पक्ष में नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और कोर्ट, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे जा रहे हैं, ये भी जान लें, कोर्ट कचहरी का चक्कर इतना लंबा होता है कि भुगतान
तो इतनी जल्दी नहीं होगा। कितने दिन लटका देते हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब सीधा चलेगा, सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और इन्वॉल्व होकर अतिशीघ्र भुगतान कराए। हम अब न्यायालय के चक्के, क्योंकि मेरे पास ना इतना पैसा है, इन निवेशकों का पहले ही धन लूट लिया गया है। और न्यायालय में जब मामला जाता है तब होता क्या है, ठगों के पास इन्हीं निवेशकों का जमा धन उनके पास होता है। वो लंबा खींच देते हैं, रुकवा देते हैं, ब्रेक करवा देते हैं। और न्यायालय कहीं ना कहीं देखा जाए सही समय पे निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाती है। और ये न्यायपालिका हो या अन्य व्यवस्था या एजेंसी अथॉरिटी हो, जो कहीं ना कहीं लगता है कि गरीब अपने न्याय के लिए पूरा जीवन दर दर भटकता रहता, सब कुछ खो देता, लेकिन न्याय उसे मिल ही नहीं पाता है। तब फिर विकल्प बचता है कि हमें जन आंदोलन ही करना होगा। और जब जन आंदोलन होता है तो फिर व्यवस्था परिवर्तन भी होती है और सत्ता परिवर्तन भी होती है। और जब जन आंदोलन होता है तो न्यायालय को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि न्यायालय भी जन आक्रोश को देखने के बाद में चुप नहीं बैठ सकती है और न चुप बैठने की हिमाकत कर सकती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के पैसे से ही आज सभी सुख सुविधाएं और अपनी सैलरी और सारे सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। तो अब जनता का अगर नज़रअंदाज, चाहे न्यायालय हो, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार की एजेंसी हो, चाहे सरकार की अथॉरिटी हो, इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो इनका नज़रअंदाज करेंगे, चाहे सत्ता में बैठे ठग हों या कहीं भी बैठे हों, ये जमींदोज भी होंगे, इनकी कुर्सी भी जाएगी। और जो सुर अब उठने लगे हैं वो सत्ता परिवर्तन के उठना शुरू हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चाहे राज्य, जहाँ जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होना है, कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान सरकार को अपनी कुर्सी भी खोनी पड़े और थुक्का फजीहत भी करानी पड़े। वो वक्त समय आ गया है, सही समय है। अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करिए। अतिशीघ्र जो कानून हैं, अगर कानून नहीं तो कठोर कानून जो हों उनके माध्यम से इन ठगों को दंडित करें और पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराएं। अन्यथा अब जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो रही है। जनता को और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जनता सब कुछ समझ रही है और समझने के बाद में जिन चीज़ों को पहले समझाने का जनता ने प्रयास किया था अन्य राजनीतिक पार्टियों को, उनकी बात को समझने का प्रयास नहीं किया। आज वो सत्ता से बाहर हुए हैं। कहीं ऐसा न हो आने वाले समय में जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हो, जनता आपको भी आपके पद से मुक्त कर दे। तो तय है, हमने तो संकल्प ले ही लिया है, निवेशकों ने भी संकल्प लेना शुरू कर दिया है और जल्द ही एक बड़े आंदोलन तो होंगे ही। बड़े आंदोलन के साथ में कुछ परिवर्तन अब दिखना शुरू होंगे और बहुत सारे आज आपके संगठन के साथ कई ऐसे सांसद खड़े हो चुके हैं जो आपकी आवाज़ संसद में भी उठाएंगे और उठाना शुरू भी कर दिए हैं। और यहाँ तक कि इस बार पत्राचार के साथ साथ एक शोर गूंजेगा, वो समक्ष चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के संसद में स्वर बहुत ऊंचे होंगे और सरकार को जवाब देना होगा और भुगतान भी करना होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।